पे चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है सत्य प्रकाशन केंद्र में भवन कुआं चौराहे पे, जहाँ पर एक घटना हुई और प्रार्थना करते हुए लोगों के साथ में हुई मारपीट। यहाँ के डायरेक्टर जो कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, डॉक्टर बाबू जैसे जी से खास मुलाकात। फादर जी नमस्कार। हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या घटना हुई। 26 जनवरी को सब लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस है जी। उस दिन हम लोग यहाँ के जितने भी फादर लोग थे, हम लोग जरा बाहर गए थे किसी और से मिलने के लिए और गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए। और उसी दिन एक ग्रुप अपने एक हॉल ले लिया था उनकी मीटिंग कराने के लिए, और ये लोग केवल 4 घंटे के लिए मीटिंग कराने के लिए एक हॉल लिया था। हमने उसको दे दिया और लगभग 12 बजे ये लोग अपने लीडर के साथ यहाँ पहुँच गए और उनकी मीटिंग शुरू हो गई। मेरे ख्याल से मीटिंग एक प्रार्थना के साथ शुरू किए इन्होंने, और किसी ने ये गलत जानकारी किसी और को दे दिया कि यहाँ पे धर्मांतरण का सिलसिला चल रहा है। तो ये सुनते ही बहुत सारे लोग अपने संस्था के सामने इकट्ठा हो गए और नारेबाजी की, कुछ तोड़फोड़ भी कर दिया है, और बिल्डिंग के अंदर घुसकर जहाँ पे ये मीटिंग चल रही थी वहाँ के लोगों पर बहुत गाली गलौज की और नारेबाजी की। और वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे घबरा गए। ये लोग बिल्कुल, कुछ लोग नीचे आके बैठ गए, कुछ तो ऊपर टेरेस पे जाके बैठ गए, और ये नारेबाजी और हंगामा कम से कम 3-4 घंटे के लिए चले। जैसे मुझे खबर मिली, हमारे स्टाफ ने हमें खबर दी आप पे ऐसे हंगामा हो रहे हैं, मैंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और पुलिस तुरंत पहुंच गई मौके पर, क्योंकि हमारा पुलिस स्टेशन बिल्कुल सब मीटर की दूरी में है। जैसे उनको खबर मिली तुरंत पुलिस आ गई और सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया। पुलिस के उपस्थिति होने के कारण मैं समझता हूँ तोड़फोड़ की सिलसिला बहुत ही कम हुआ। अगर पुलिस नहीं पहुँच गई समय पर, मेरे ख्याल से ये लोग और हिंसा करने वाले थे या वो तोड़फोड़ करने वाले थे। तो भगवान की कृपा से पुलिस पहुंच गई और ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ नहीं और लोगों को भी ज़्यादा हिंसा हुई नहीं। इस तरह की घटना पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? हमारे भारत में जो और इंदौर शहर में जो इस तरह की घटना हुई है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान यहाँ के प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा देती है कि आप अपने मर्जी से कोई भी धर्म अपनाइए, कोई धर्म में मेंबर बनिए और आपके धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताइए। और काफ़ी समय से हम देखे हैं इस जो संविधान के द्वारा हमें दिया हुआ जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उस पर काफ़ी हमला हो रही है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा और कुछ कट्टरवादी कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा ही हमारे देश में ऐसा आतंक फैलाया हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी लोग के मन में एक डर पैदा हुआ है, क्या हम सुरक्षित हैं कि अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं या कुछ सामाजिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, क्या कोई हमला ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से लोगों के मन में अभी शंका भी है, क्योंकि ये असामाजिक तत्व है ना जो बिल्कुल सब दूर पहुँच रहे हैं। आज किसी के घर में घुस गया, किसी के संस्था में घुस गया और ऐसे अराजक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल निंदनीय बात है, क्योंकि जो सामने के जो व्यक्ति है उसको पूरे सम्मान के साथ जीने का हक है। उसका मंदिर जाने या मस्जिद जाने या चर्च जाने का अधिकार है। उसको रोकने के लिए कुछ संगठन सामने आए हैं। एक संगठन को किसने ये पावर दिया है?
कितने लोग गिरफ्तार हुए इस घटना में? इस घटना में दुर्भाग्य रूप से बताया जाए तो जो प्रार्थना के लिए आए थे वही लोग गिरफ्तार गिरफ्तार हुए। जी। जिन्होंने ये हमला किया उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, न कोई केस मुकदमा दायर किया हो। इसको आप एक पक्षी कार्रवाई मानते हैं? प्रशासन? बिल्कुल एक पक्षी कार्रवाई है, क्योंकि जिन्होंने ये हमला किया वास्तविक रूप में उसी के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। हाँ। लेकिन बेचारे जो प्रार्थना के लिए आए वो शांतिपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे, उन पर हमला कर दिया। इस तरह की और घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे उड़ीसा में हुई, मध्य प्रदेश में रानी मारिया की हत्या हुई। क्या बोलना चाहेंगे आप? आपको ऐसे घटनाएं बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आपके कंडमाल में, हाँ। उड़ीसा के कंडमाल में हुआ था 2008 में जी। वहाँ पे कम से कम 50,000 क्रिस्तीय लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया, उनके घरों को जला दिया और ये लोग सब जंगल में जाके शरण ले लिया। जी। और कम से कम 2-3 साल के अच्छे प्रयत्न से उनको वापस लाया गया। ये लोग इतना तंग कर गए क्योंकि कम से कम 2 सप्ताह के लिए लगातार इन पर हमला होते रहे सब। और उसके पहले आपने जैसे सही कहा, जो ग्राहम स्टेन की कहानी जी। बिल्कुल बहुत दुखमय कहानी है। जी। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए एक क्रिश्चियन मिशनरी था और 35 साल तक उन्होंने कोडियों के बीच में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा की। न केवल ग्राहम स्टेन, उनकी पत्नी और बच्चे सब मिलके कोडियों की रक्षा की। आप जानते हैं हमारे देश में कोडियों का क्या हालत था, अभी भी क्या हालत है। उनको अछूत समझते हैं, तो उनको कोई अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, समाज से दूर रहते हैं। उनको इंसानी ढंग से समझते हैं हमारे हिंदुस्तान की परंपरा के अनुसार। लेकिन जो विदेश से आए ये लोग इनकी रक्षा की और उनकी सेवा शुश्रूषा की। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए। उल्टा हम ऐसे लोगों को जला देते हैं। तो क्या हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि हम कहते हैं जो अतिथि देवो भव, हमारे देश में जो आते हैं विशेष रूप से हमारी सेवा शुश्रूषा करने के लिए जो आते हैं उनको मैं समझता हूँ भगवान समझना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग कोडियों की सेवा शुश्रूषा करते हैं या HIV एड्स की शुश्रूषा करते हैं, जो TB पेशेंट की शुश्रूषा करते हैं, ऐसे लोगों को उनके चरण को पूजन करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से असली हिंदुस्तानी संस्कृति है। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है, ऐसे तत्वों हैं, ऐसे जो संस्थाएं हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज में फूट डालने के लिए कोशिश करते रहते हैं और इस समाज में नफरत की एक वातावरण बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए इनके कामों से देश को कोई लाभ नहीं पहुंचते, तो उससे नुकसान ही पहुंचते हैं। क्योंकि देश तब सशक्त होगा जब उनके सारे लोग एक साथ मिलकर देश के लिए काम करें। अगर देश के अंदर फूट पड़ गया, लोगों के बीच में नफरत फैला दिया, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया, तो देश बिल्कुल दुर्बल ही मिलेगा। मेरी आशा है या प्रार्थना है कि हमारा देश मजबूत हो। हमारा देश तब मजबूत होगा जब हमारे लोग मजबूत रहेंगे, हमारे लोगों में एकता होगी। तो इसलिए हम सबको जो प्रबुद्ध नागरिक है हमारे देश के, हमें सब मिलकर ऐसे नकारात्मक शक्तियों को हराना पड़ेगा और सकारात्मक शक्तियों को आगे लेकर हमारे देश को मजबूत बनाना होगा। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम को बदनाम किया जा रहा है और राम के नाम की आड़ में उन्मादी लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस बात में? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा, क्योंकि श्री राम जी एक मर्यादा पुरुष था।
और जो राम जी को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, वो मर्यादा के दायरे में रहना चाहिए। अगर कोई राम जी का नाम लेकर हिंसा करते हैं, दूसरों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से वो राम जी का अवहेलना करते हैं। राम जी को सम्मान देने के बजाय उसको बिल्कुल उसकी अवहेलना करते हैं। हमारे देश में सच्चे राम भक्तों की आवश्यकता है, ऐसे नकली राम भक्तों में नहीं जो राजनीति के लिए राम जी का नाम का दुरुपयोग करते हैं। इस देश के अंदर भव्य मंदिर बनाओ राम जी के नाम पर, लेकिन जब तक राम जी का जो गुण है अपने दिल में नहीं है तो फिर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। असली रामराज वही है जहाँ पर सच्चे राम के भक्त हो। इसका मतलब एक दूसरों से प्यार से व्यवहार करो, एक दूसरों की भलाई के लिए काम करो, एक दूसरों की सम्मान करो। कोई भी जाति हो, धर्म हो, संस्कृति हो, सभी को इंसान मान के उनका सम्मान करो, वही सच्चा राम भक्त है। गणतंत्र दिवस पर अहिल्या नगरी में जो शर्मनाक हादसा हुआ उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर बाबू जोसेफ जी। हमारा आपसे एक और सवाल है कि इस घटना के खिलाफ आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है इसके बारे में। हमने उसे आग्रह किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों को अंकुश लगाए ताकि लोग शांति से जिए। ऐसा नहीं इनको छूट दिए ताकि ये लोग कहीं भी जाकर किसी के घर में घुस गया, किसी के संस्था में घुस गया, वहाँ दंगा फसाद करें और अराजकता फैलाए। समाज में हम शांति से जीना चाहते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में शांति बनाए रखने का। ऐसे असामाजिक तत्वों पर कंट्रोल काबू पाना है और जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो कानून दायरे के अंदर रहते हैं, उन्हीं को संरक्षण देना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा रहेगी आपको? क्या अपेक्षा करेंगे आप इस घटना को देखते हुए? भय का एकदम वातावरण पैदा हो गया, कोई प्रार्थना करने में भी घबराएगा। जब प्रार्थना करने वाले ही गिरफ्तार हो रहे हैं तो एक ऐसा संदेश जा रहा है कि अब प्रार्थना की जाए या ना की जाए। तो ऐसी अवस्था में गणतंत्र दिवस पर ये जो घटना है निंदनीय मानी जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुख्य हैं जी और राष्ट्रपति जी हैं और प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संभाल रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको ये उत्तरदायित्व है कि समाज में अराजकता बिल्कुल ख़त्म करें, जो असामाजिक तत्वों पर काबू पाए, जो प्रशासनिक अधिकारियों को ये समझ में आए और उनको उनके द्वारा समाज में शांति का वातावरण बनाए रखें। जहाँ पर भी जो लोग शांति भंग करते हैं, शांति के खिलाफ काम करते हैं, एक दूसरे से नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज तब तरक्की करेगी जब शांति रूप से सभी लोग रहते हैं। जब अशांति है तो काम करने के लिए रुकावट आते हैं और प्रार्थना करने के लिए लोग डरते हैं, एक दूसरों से मिलने के लिए लोग डरने लगते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है जब लोग एक दूसरे पर शंका करते हैं। वो तो एक कौम के व्यक्ति है, दूसरा कौम के क्या मैं उसको विश्वास कर सकता हूँ, ऐसे संदेह इंसान के मन में आया तो फिर समाज टूटने का आरंभ होगा। ये हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। इतने सालों से हम भाईचारे में रह रहे हैं, हमारे देश में एकता है, लेकिन वो भाईचारा और एकता को भंग करने वाले शक्तियों को बिल्कुल शक्ति से लड़ना पड़ेगा। इसको उसका डिफीट करना चाहिए। जी, सच्चा धर्म तो जोड़ने का काम करता है, ये जो तोड़ने का काम किया जा रहा है इसे हम तो अधर्म मानते हैं। आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? बिल्कुल अधर्म है ये तो।
बिल्कुल अथर्व, जैसे आपने सही कहा, धर्म का मूल उद्देश्य है इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने का। इंसान तब बेहतरीन बनेगा तब जब इंसान धर्म के मूल आदर्श को अपनाएंगे और अपने जिंदगी के द्वारा उसको दर्शाएंगे। तो मूल आधार, ये मूल तत्व यही है कि हम ईश्वर से जुड़े, वो मधुर जो संबंध ईश्वर से, वो मधुर संबंध अपने व्यक्तिगत जीवन में भी दर्शाए और एक दूसरे के जो व्यवहार है, के साथ व्यवहार है, वो उसमें फिर बदलाव आए। तो आखिर इंसान चाहते क्या है? खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताए, अपने परिवार में, अपने समाज में सबसे मिलकर खुशी महसूस करे। ये हर इंसान की इच्छा है। अगर समाज में हमेशा धर्म की वातावरण है, भाई का वातावरण है, तो मेरे ख्याल से इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी नहीं पाएगा। तो हमारे समाज, हमारे देश सबका देश है, हर नागरिक का जो देश है, हर व्यक्ति को यहाँ सम्मान से और जीने का हक भी है। वो हमको मानना पड़ेगा और हर व्यक्ति को जीने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। सच्चा राष्ट्रभक्त, देशभक्त किसे मानते हैं आप? देखिए, देश क्या होता है? सबसे पहले देश का अर्थ है देश के जो लोग हैं और नागरिक हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है देश का। अपने टेरिटरी होगी, पशु पक्षी है, नदी नाले, ये सब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा देश का? उसके नागरिक। अगर नागरिक खुश है तो देश भी खुश है। और मैं समझता हूँ ये सच्चा देशभक्त तो वही है जो अपने भाई बहनों के लिए अच्छा काम करते हैं, उसकी ज़िंदगी में और कुछ खुशी लाने का कोशिश करते हैं, जहाँ तक हो सकता है उनके मदद कर सकते हैं। सो ऐसे व्यक्ति को मैं सच्चा देशभक्त मानता हूँ, जो अपने भाई बहनों के खिलाफ काम करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। मैं उसको देशद्रोही मानता हूँ, क्योंकि वो सकारात्मक काम नहीं है बल्कि नकारात्मक काम करते हैं। जो नकारात्मक काम करते हैं वो देश के खिलाफ है। जो इसके नाम पे, देशभक्त के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, आपस में फूट डालते हैं, ये लोग सचमुच में देश के खिलाफ हैं, देशद्रोही खिलाफ है। सो जो लोग देश के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो बॉर्डर में हो, जो लोग अपना देश समझ के काम करते हैं और उसमें कोई अच्छाई के लिए काम करते हैं, मैं उनको समझता हूँ सच्चा देशभक्त। जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, जो लोग हिंसा फैलाते हैं, जो लोग आपस में फूट डालते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर आतंक फैलाते हैं, ऐसे लोग देश के खिलाफ हैं। ऐसे लोग देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते। बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए। आप बताइए, ये वैचारिक मुलाकात जिसमें प्रतिक्रिया है और अच्छे विचार हैं, एक देशभक्त होने के नाते हम बाबू जोसेफ जी का सम्मान करते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं से हमने सूचित कराएं कि यह मुलाकात आपको कैसी लगी। देश को मजबूत बनाना आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। देश मजबूत बनेगा, दुनिया में उसका नाम रहेगा। इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो विभक्त होगा समाज और भय का बनेगा माहौल। बताइए मुलाकात आपको कैसी लगी। जय भारत।